जो एक इनकम है 7,000 रुपया जो है वो दिया जाए, स्टाइफन के रूप में दिया जाए। कुछ परमानेंट करने को लेकर भी कुछ पॉलिसी है बिल्कुल क्या? ठाकुर साहब, परमानेंट पोस्ट निकलती है डेवलपमेंट ऑफिसर की, उसमें 25% की रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ इन्हीं लोगों को दी जाती है। क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया क्या है या फिर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ये काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं, इसके लिए आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं। स्कीम है केवल महिलाओं के लिए है या फिर पुरुष भी किसी तरह से इसका भागीदारी? देखिए, जो खुशखबरी है उन सभी महिलाओं के लिए जो नौकरी करना चाहती हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं और कमाना चाहती। एलआईसी जो है एक सुनहरा मौका उनके लिए लेकर आई है। एक स्कीम है बीमा सखी कर और इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर श्री जेपी शर्मा जी, जिनसे हम इसमें विस्तृत तरह से बातचीत करेंगे कि आखिर ये स्कीम क्या है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या केवल महिला अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। 10 प्रश्न है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सैलरी है, ये सारी चीज़ें जानेंगे डिटेल में। और कैसे जो है ये जो स्कीम है एक मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव की तरह काम कर रही है और इससे जो है अपने पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सभी महिलाओं को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जेपी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका जेके दर्शन पर। थैंक यू ठाकुर साहब। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले क्या स्कीम है ये जिसने मतलब एक किस्म से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है महिलाओं को? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उनका हमेशा ही ये एक शुरू से ही, जब से वो 2014 से बने हैं, उनका लेडीज़ के लिए एक बड़ा एक स्पेशल सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। उन्हें हमेशा ही कोशिश की है कि लेडीज़ को किसी न किसी तरीके से सशस्त्र किया जाए, उनकी इनकम को बढ़ाया जाए, क्योंकि एक लेडीज़ की इनकम जो है वो पूरे परिवार के लिए एक बड़ा ही एक सुनहरा वक्त लेकर आती है। और इसी स्कीम के तहत उन्होंने बहुत सारी स्कीमें, सिर्फ ये एक तो बीमा सखी नहीं लॉन्च की, उन्होंने इससे पहले भी हमारे पास देखिए जो है एक लाडली बहना हो गई, एक लखपति दीदी हो गई, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बहुत सारे उन्होंने शुरू किए जिनमें महिलाएं जो हैं वो ही काम करती हैं। मैं थोड़ा सा स्कीम के बारे में जानना चाहूँ कि क्या इस स्कीम के बेनिफिट्स हैं और उसके साथ साथ ये केवल महिलाओं के लिए क्यों है? थोड़ा आप स्कीम के बारे में बताइए कि स्कीम क्या है? देखिए, बीमा सखी जो है ये बिल्कुल एक इतनी बढ़िया स्कीम है। आप ये देखिए कि जैसे कोई महिला बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है और एक प्राइवेट स्कूल में भी काम करती है, तो वहाँ भी उन्हें 5-6 हज़ार रुपया ही पर मंथ दिया जाता है। और इसी को देखते हुए एलआईसी ने ये सोचा कि इनको एक बेसिक जो एक इनकम है 7,000 रुपया जो है वो दिया जाए, स्टाइफन के रूप में दिया जाए। लेकिन ये सिर्फ 7,000 तक ही सीमित नहीं है, इसमें उनकी अर्निंग की सीमाएं कोई नहीं है, असीमित सीमाएं हैं, इनमें सीमा कोई नहीं है। वो इसके ऊपर जो है वो इंसेंटिव के रूप में और ज़्यादा पैसा जो है वो कमा सकते हैं। इसमें 7,000 रुपये उन्हें दिया जाएगा हर महीने, लेकिन उनको 2 पॉलिसियाँ जो हैं वो उन्हें एलआईसी की जो है वो सेल करनी पड़ेंगी। इससे गवर्नमेंट का एक बड़ा एक जो उद्देश्य है कि बीमा को हर घर तक ले जाया जाए, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं 2047 तक हर इंसान को हिंदुस्तान में इंश्योर किया जाना चाहिए, और उससे जो है एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो कंट्री में इंश्योर हो पाती है। क्योंकि अगर किसी बेड अर्नर के जाने के बाद अगर उस फैमिली, उस परिवार को 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए अगर कहीं से मिलता है तो ये उसके लिए बड़ी सपोर्ट हो जाती है। और इसी स्कीम के तहत एलआईसी ने ये सोचा कि दूर दराज गाँव देहात जहाँ पे अभी भी मतलब वो उतनी बढ़िया कंपनीज की, कॉरपोरेशंस की पहुंच नहीं है, इन बीमा सखीज को वहां से उठाया जाए, ताकि ये इस अवेयरनेस को, इस गवर्नमेंट के 2047 के मिशन को उस दूर दराज इलाके तक ले जाए जहां कि ये अभी तक भी अवेयरनेस जो है वो नहीं पहुंची है। और इसी अवेयरनेस के चलते इन्हें ये जो बेसिक स्टाइफन जो है वो दिया जा रहा है। जेपी जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि 2047 तक भारत का लक्ष्य विकसित भारत का है। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, विकसित भारत का लक्ष्य, और इसमें महिलाओं की भी भागीदारी जो है वो बराबर की होनी चाहिए। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री जो है लगातार प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में ऐसी लगातार स्कीम्स आती है। मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया क्या है या फिर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो इस महिलाओं में होनी चाहिए, तो फिर जाकर वो आपकी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते? देखिए, इसमें मिनिमम हमारे पास 10th पास जो है वो महिला होनी चाहिए। 10th पास, मिनिमम 10th पास होनी चाहिए। 18 साल की बेसिक एज, मिनिमम एज, और अपर एज लिमिट इन्होंने 70 साल तक रखी हुई है।
और ये स्पेशली गवर्नमेंट के उसी पे ये हुआ कि हर वर्ग की महिला को इसमें भाग लेने का मौका जो है वो दिया जाना चाहिए। इसके लिए हमारा एक IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है। उस टेस्ट में बैठ के उस महिला को पास करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम उन्हें प्रॉपरली ट्रेन करते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं, उन्हें हम बाकायदा उसमें लैपटॉप में बैठ के उन्हें वो पूरा अनुभव और वो पूरा का पूरा जो उनके लिए ज़रूरी है वो सब समझाते हैं। उसके बाद ही हम उन्हें IRDA के टेस्ट के लिए भेजते हैं। उससे पहले उनको हम पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पे करवाई जाए। मैं ये भी जानना चाहूँगा जीपी जी की क्या ये जो स्कीम है केवल महिलाओं के लिए है या फिर पुरुष भी किसी तरह से इसका भागीदारी? देखिए, जो बीमा सखी जो है ये तो स्पेशली महिलाओं के लिए है। उनके लिए जो ये स्कीम है उसमें थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है कि उन्हें 7,000 नहीं दिया जाएगा, उन्हें महीने का 5,000 दिया जाता है। अच्छा, लेकिन हाँ, पुरुषों के लिए भी है, लेकिन उनके लिए 7,000 का जो वो नहीं है। लेकिन जैसे इसमें 3 साल दिया जाएगा, पुरुषों को सिर्फ 2 साल के लिए है और 5,000 पहले साल और अगले साल उन्हें 4,000 रुपया दिया जाता है, ताकि वो जो है फील्ड में जा सके। उनके लिए जो आने जाने की जो उनको सुविधा है, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंसेस होते हैं, जाने के लिए जो थोड़ा बहुत किराया लगता है, वो एक तरह से मतलब उनको वो सपोर्ट दी जाती है स्टाइफन के रूप में 5,000 रुपये। जीपी जी ये भी जानना चाहूँगा कि जब आप 7,000 पे काम करते हैं या उसके अगले साल 6,000 हो जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी है कि जो वो महिला आपके पास इतने समय से लगातार काम कर रही है, आगे जाके कुछ परमानेंट होगा वो व्यक्ति या फिर इतने पे ही रहने वाला है? कुछ परमानेंट करने को लेकर भी कुछ पॉलिसी है? बिल्कुल ठाकुर साहब, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न उठाया। इसमें हमारे पास जो अभी लास्ट अमेंडमेंट आया हुआ है रेगुलेशन, जो हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स में, उसमें 25% की जो भागीदारी है, जो हमारी परमानेंट पोस्ट निकलती है डेवलपमेंट ऑफिसर की, उसमें 25% की रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ इन्हीं लोगों को दी जाती है, चाहे आप ये बीमा सखी हो या इससे पहले जो हमारे अभिकर्ता काम कर रहे हो। लेकिन उसके लिए मिनिमम 5 साल वो हमारे पास काम किए होने चाहिए। यानी कि अगर आज वो अपॉइंट होते हैं, अगले 5 साल तक वो हमारे पास काम करते हैं। उसके बाद जब भी हमारे पास डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्टें आती हैं, उसमें 25% का कोटा जो है वो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए रखा जाता है। लास्ट ईयर जो अपॉइंटमेंट हुई है उसमें भी हमने पूरे जम्मू कश्मीर से कम कोई 12 बच्चे जो हैं वो हमने इसी कैटेगरी से उठाए हैं और जिन्हें हमें परमानेंट किया हुआ है। लेकिन उसके लिए एक तो महिला ग्रेजुएट चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए परमानेंट होने के लिए। दूसरा, अगर वो SC ST से आते हैं तो उनके लिए 45 ईयर्स की अपर एज है। अगर वो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 40 साल की। ये थोड़ा विस्तृत हो गया, मैं समझ गया, लेकिन परमानेंट होने को लेकर पॉलिसी आपके यहाँ है। उदाहरण दीजिए कि 7,000 तो आपको बेसिक इनकम है जो आनी ही आनी है आप जब काम करेंगे। उसके साथ साथ कोई ऐसा उदाहरण बताइए कि जैसे किसी व्यक्ति ने काम किया, इतना काम किया, तो इंसेंटिव किस हद तक मिल सकता है? कोई ऐसा उदाहरण है? हमारे पास तो मतलब आप पता नहीं यकीन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आज से 5-6 साल पहले हमारे पास एक ऐसे ही एक लेडीज ने ज्वाइन किया था हमारे पास। उसे स्टार्टिंग में हमने मतलब वही 5,000 रुपया जो है तब, क्योंकि तब बीमा सखी स्कीम नहीं थी, तब जो नॉर्मल जो है वही स्कीम थी, तो 5,000 से उसने स्टार्ट किया था। और कभी अगर आप मुझे मौका मिले, मैं फॉर्म 16 आपका उसका दिखाऊंगा आपको। एंड लास्ट टाइम जब वो यहाँ से छोड़ के गई तो हर फॉर्म 16 वाज 36 लाख। हाँ, उसका फार्म 16 जो था वो 36 लाख का था उस साल। मतलब उसने जो 5 साल यहाँ काम किया, 5 साल के बाद जो उसके, क्योंकि मैरिज हो गई एंड शी मैरिड आउटसाइड द स्टेट, तो वो चले गई। लेकिन लास्ट टाइम जब उसका जो लास्ट ईयर जो फॉर्म 16 था वो 36 लाख था, यानी कि उसने 5,000 से शुरू किया था और लास्ट ईयर जो जब वो यहाँ से छोड़ के गई तो वो 3 लाख रुपया महीना कमा गई। तो इसमें कोई सीमा नहीं है। हमारे पास यहाँ भी बहुत सारी महिलाएं हैं। आज ऑफ है इसलिए कोई ज़्यादा लोग आए नहीं, लेकिन जब आप कभी आएँ तो मैं उनसे आपकी इंटरेक्शन करवा सकता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूलों से या घरों से उठ के आई और आज 50,000 रुपया, लाख रुपया महीना जो है यहाँ पे वो अर्न कर रही है। जी, अब थोड़ा सा मैं अंत में यही जानना चाहूँगा कि इस प्रोसेस के रजिस्ट्रेशन को लेकर जो बीमा सखी योजना से जुड़ना, स्कीम से जुड़ना चाहता है, या फिर ये जो मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव भी इसे हम कह सकते हैं, इसमें शामिल आपके सहभागी बनना चाहते हैं, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है या कुछ क्या कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं आप? देखिए, ये शनिवार और एतवार, ये 2 दिन जो है वो हमने बीमा सखी के रजिस्ट्रेशन के लिए रखे हुए हैं। आप यहाँ आ सकते हैं, स्टेट बैंक के बिल्कुल सामने ऑफिस है हमारा,
यहाँ पे बोर्ड भी बीमा सखी का हम लगा देंगे, बाहर लगा भी हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके खुद भी आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप टेलीफोनिकली करना चाहें तो कोई आपकी और कोई क्वेरी है, कोई आपकी इस बारे में आपको और कोई ज़्यादा डिटेल जो है वो जानना है, तो आप टेलीफोनिकली भी हमसे ये सारा जो है वो ले सकते हैं। नंबर्स जो हैं वो आपको हम दे देंगे, आप स्क्रीन पे उनको चला दीजिएगा। जी, धन्यवाद। तो ये बीमा सखी योजना मुझे लगता है एक बहुत ही परिवर्तनीय, जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव या फिर ऐसी स्कीम है जिससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ख़ासकर हम देखते हैं कि महिलाओं को जॉब करने में बड़ी परेशानी आती है, और ये थोड़ा-सा आप सोचिए कि शुरुआत में ही जब आपको इनकम भी स्टार्ट हो जाती है और फिर आप पे डिपेंड है कि आपके अंदर कितना हुनर है, और आप उसे भी, जैसे एक उदाहरण दिया जीपी जी ने कि 3 लाख तक सैलरी आपकी पहुंच सकती है। ये आपकी मेहनत पर, आपके हुनर पर निर्भर करता है। और दूसरा इसमें ऐसा है कि देखिए, जैसे गवर्नमेंट का यही है कि परिवार को ना डिस्टर्ब ना किया जाए। जैसे आप मान लीजिए आप प्राइवेट स्कूल में हैं, तो आपको अपने बच्चे छोड़ के प्राइवेट जी, स्कूल जी। में 6 घंटे 7 घंटे या किसी और ऑफिस में भी आपको जाना पड़ेगा, सैलरी आपको उतनी ही मिलेगी। आज की डेट में अगर आप एवरेज अगर देखें, खास करके दूर दराज के गांव, मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं तो उन महिलाओं, ये स्कीम जो है ये उन महिलाओं के लिए है जो बिल्कुल जैसे काश्तीगढ़ है, किश्तवाड़ है, पाडर है, दच्चन है, गुंदो मतलब है। इसमें हमें रोज़ ऑफ़िस आना पड़ेगा या नहीं? नहीं, आपको यही इस एक बड़ा बहुत बढ़िया जो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि आप अपने परिवार को डिस्टर्ब किए बगैर, अपनी फैमिली को डिस्टर्ब किए बगैर इस काम को आप अपने घर से ही कर सकते हैं। क्या? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर कभी ऑफ़िस आना पड़े, 1 या 2 दिन जो हम ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, या और कोई हमारे कोई बड़ा डिग्निटरी आया होता है, तो उस दिन जो स्पेशल इंटरेक्शन होती है, उसके लिए हम कभी बुलाएँ अगर आपको, तभी आना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप ये काम जो है वो घर बैठे कर सकते हैं। ओके? तो ये काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं, इसके लिए आपको ऑफ़िस आने की ज़रूरत नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद। तो स्क्रीन्स पर आपको नंबर जो हैं हमारे शो हो रहे होंगे, यानी जेपी जी के, या रजिस्ट्रेशन को लेकर जो नंबर हैं जिनसे आपने संपर्क करना है, और आप रजिस्ट्रेशन कर भागी बन सकते हैं इस मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव या फिर बीमा सखी योजना से जुड़ सकते हो और पैसे कमा सकते हो और अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो सकते हैं। फिलहाल आप जुड़ रहे हैं जेके दर्शन के साथ। मैं हूँ विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।